तो भाई जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में सारी आईपीएल टीम्स ने आईपीएल 2024 के लिए अपनी रिलीज और रिटेन प्लेयरों की लिस्ट को जारी किया था, यानी कि किनको हम रखना चाहते हैं और किन प्लेयरों के लिए हमको लगता है कि ये हमारे काम के नहीं है, ये ज्यादा प्राइस में हमारे पास पड़े हुए थे, इनको हम टीम से निकालना चाहते हैं। और जब से भैया ये लिस्ट सामने आई है उसके बाद से जो प्लेयर्स बचे हुए हैं ना, यानी हर टीम के जो रिटेन प्लेयर्स हैं उन पे अगर हम नजर डालें तो आज की वीडियो में हर टीम के मैं आपको टॉप 3 बैट्समैन यहां पे बता रहा हूं कि जिन भी टीमों ने यहां पे जितने भी प्लेयरों को रिटेन करा है उन सभी प्लेयरों में से हर टीम के वो टॉप 3 बैट्समैन कौन से हैं जिनको लेकर टीमों ने कहा है कि आप पे हमें भरोसा है, आप हैं हमारे लिए सबसे बड़ी जीत के सूत्रधार और आप ही होंगे जो हमें असल में आईपीएल 2024 जिता सकते हैं। देखो ये टीमों ने नहीं कहा है, मैं अपनी नॉलेज के बेसिस पे कहीं ना कहीं ये एनालिसिस दे रहा हूं कि भाई जो भी प्लेयर्स यहां पे अपनी टीम में रोके गए हैं उन सारे ही प्लेयरों में मेरे हिसाब से टॉप 3 बैट्समैन हर टीम के कौन हैं। एक बार आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि असल में आईपीएल 2024 के लिए सबसे बेहतरीन तरीके से कौन सी टीम तैयार हो रही है। और जब मैं ये प्लेयरों के नाम बताऊं तो कहीं भी आपको लगे कि नहीं यार मैंने इस प्लेयर का नाम नहीं लिया, असल में ये बेहतर बैट्समैन है, तो आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। पर इससे पहले कि आप लोग यहां पे मुझे अपनी राय दें, मैं आपको देना चाहता हूं ढेर सारा रोकड़ा, क्योंकि मैंने आपसे कहा है ना कि भैया डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मौजूद है आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल का, उनका व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, फ्री में आपको यहां से एक्यूरेट प्रेडिक्शन उठानी होती है। और जितनी भी सीरीज जितने भी मैचेस ऑल ओवर वर्ल्ड खेले जा रहे हैं उनमें चाहे टीम बनानी होती है या फिर चाहे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके प्रेडिक्शन करनी होती है, और सेम टाइम पे जब भैया तुम इनकी प्रेडिक्शन उठा के टीम बनाओगे या कहीं भी जाके कुछ भी प्रेडिक्शन करोगे कि कौन मैच जीत सकता है, कौन ज्यादा रन मारेगा, इस ओवर में कितने रन पड़ेंगे, अलग अलग तरीके की प्रेडिक्शन करोगे तो जाहिर सी बात है रोकड़ा आएगा ना। तो बस मैंने तुमको एक तरीके से रोकड़ा ही तो दिया है भाई, आंख बंद करके आकांक्षा प्रेडिक्शन में भरोसा कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फ्री में भैया व्हाट्सएप पे जाके डीएम कर दो, कहे तो भैया मैच शुरू होने वाला है, इस वाले मैच के लिए प्रेडिक्शन दे दो, फ्री में सारी प्रेडिक्शन मिलेगी, मस्त टीम बनाओ, मस्त भैया प्रेडिक्शन करो और जैसा मैंने कहा पैसा कमाओ। अब जब तक आप लोग पैसा कमा रहे हैं तब तक मैं आपको यह बता देता हूं कि आईपीएल 2024 के लिए इन सारी टीमों ने जिन प्लेयरों को रिटेन करा है इन्होंने भी इनको रिटेन करके कुछ कमाया है या फिर रिलीज करके सिर्फ यहां पे गवाया है। तो आओ भाई चलो शुरू करते हैं अपने इस प्रकांड को, जहां मैं आपको बताने वाला हूं हर टीम से टॉप 3 बैट्समैन जिन पे उनकी टीमों ने बहुत ज्यादा भरोसा टिका रखा है। तो आइए सबसे पहले बारी आती है यहां पे चेन्नई सुपर किंग्स की, और अगर हम बात करें सीएसके की तो जिन भी प्लेयरों को यहां पे रिटेन करा गया है उन सभी प्लेयरों में से टॉप 3 बैट्समैन अगर मुझे चुनने हो तो मैं जाऊंगा डिवॉन कॉनवे के साथ, मैं जाऊंगा ऋतुराज गायकवाड़ के साथ और शिवम दुबे के साथ। हाँ शायद यहां पे शिवम दुबे का नाम सुन के बहुत लोग को झटका लग सकता है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से शिवम दुबे का कंट्रीब्यूशन पिछली आईपीएल में एक नंबर रहा था, फिलहाल जहां भी जा रहे हैं एक नंबर खेल रहे हैं, चाहे हम बात कर लें एशियन गेम्स की, चाहे हम बात कर लें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की, हर जगह भैया शिवम दुबे ने फोड़ा है। और ये बताया है कि सिर्फ हम आईपीएल 2023 में नहीं चले थे बल्कि सच में अब हम एक अच्छे प्लेयर हो चुके हैं, जब से धोनी भाई के अंडर खेले हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बन चुके हैं जिस टीम के लिए भी खेलते हैं। तो भाई देखो इसलिए मैंने शिवम दुबे को रखा है, यहां पे मैंने मोइन अली को उनसे पहले नहीं रखा और धोनी को इसलिए नहीं रखा क्योंकि धोनी मोस्ट ऑफ द मैचेस में बैटिंग करने आते ही नहीं है। दूसरे नंबर पे आती है केकेआर, और देखो जब बात आती है केकेआर की तो आंख बंद करके सबसे पहला नाम मैंने यहां पे डाला है रिंकू सिंह का, दूसरे नंबर मैंने डाला है श्रेयस अय्यर को, जिनको लेके कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, पिछली आईपीएल में अवेलेबल नहीं थे लेकिन भैया आईपीएल 2024 में केकेआर में रिटर्न तो वो करेंगे ही करेंगे, बल्कि सेम टाइम पे कप्तान के तौर पर रिटर्न करेंगे। लेकिन जब बात आती है तीसरा बैट्समैन चुनने की तो मैंने यहां पे रखा है नन अदर देन वेंकटेश अय्यर को। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था कि वेंकटेश अय्यर को लूं या नीतीश राणा को, लेकिन मुझे लगा कि वेंकटेश अय्यर थोड़े से ज्यादा यहां पे वैल्यूएबल साबित होते हैं तो मैं यहां पे इसलिए वेंकटेश अय्यर के साथ गया हूं। तीसरे नंबर पे आती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, और यहां पे मैंने सबसे पहला नाम रखा है मिचेल मार्श का, क्योंकि मुझे लगता है कि मिचेल मार्श दिल्ली कैपिटल्स के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन हैं। उसके बाद मैंने डेविड वार्नर को रखा है, क्योंकि डेविड वार्नर देखो मिचेल मार्श के कंपैरिजन में थोड़े से फीके पड़ जाते हैं करंटली। अगर उनके टी20 फॉर्म को देखें, ओडीआई में तो कमाल कर रहे हैं लेकिन टी20 के मामले में जो हिटिंग कैपेबिलिटी मिचेल मार्श के पास है वो इस समय डेविड वार्नर के पास नहीं बची है। पर देखो ये तो 2 नाम हुए, तीसरा नाम मैंने यहां पे रखा है ऋषभ पंत को, क्योंकि भाई देखो सबसे पहले तो गावनी ने कंफर्म कर दिया था कि
99.9% चांसेस हैं कि ऋषभ पंत जो हैं वो आईपीएल 2024 में रिटर्न कर जाएंगे। यही रीजन है कि उनको रिलीज तक नहीं करा गया है, अच्छा खासा प्राइस है उनका, उसके बावजूद भी भैया उनको कंटिन्यू रखा गया है। अगर वो नहीं खेलने की हालत में होते तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा अमाउंट ऋषभ पंत के लिए वहां पे रोका जाता। उन्होंने कहा कि पंत आएंगे, जरूर आएंगे, और जब पंत आएंगे तो पंत से कोई बेहतर बैट्समैन मुझको और कोई नजर नहीं आ रहा है फिलहाल, अगर हम वार्नर और मिचेल मार्श को छोड़ दें। चौथे नंबर पे आती है राजस्थान रॉयल्स की टीम, और देखो राजस्थान का नाम जैसे ही आता है ना तो भाई मुझको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि सबसे पहला नाम यहां पे आ जाता है यशस्वी जायसवाल का, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं संजू सैमसन, और तीसरे नंबर पे मैंने रखा है जॉस बटलर को। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था कि हेटमायर को रखूं या फिर बटलर को, क्योंकि बटलर का फॉर्म थोड़ा सा इस समय फीका चल रहा है, लेकिन भाई बटलर है तो हेटमायर के सामने बटलर को चूज करना मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी गलती है। और सच में भाई ये वन ऑफ द बेस्ट 3 बैट्समैन मुझे लग रहे हैं अभी तक मैंने जितनी भी टीमों के नाम आपको बताए हैं। 5th नंबर पे आती है पंजाब की टीम, और पंजाब में मैंने सबसे पहले रखा है जितेश शर्मा को, उसके बाद मैंने रखा है शिखर धवन को, और तीसरे नंबर मैंने रखा है लियाम लिविंगस्टोन को। हाँ, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि कोई बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है, लेकिन भाई ये लोग वो हैं जो मैच में परफॉर्म करते हैं, जरूरत पड़ने परफॉर्म करते हैं, और इनके अलावा अगर हम बाकी बैट्समैनों पर नजर डालेंगे ना तो कुछ भी ऐसा खास पंजाब में नजर नहीं आता है। 6 नंबर पे आती है सनराइजर्स हैदराबाद, और देखो जब मुझे हैदराबाद में चूज करने थे टॉप 3 बैट्समैन तो एक नाम तो आंख बंद करके मैंने डाल दिया, जो कि है हेनरिक क्लासन का। भाई क्लासन का क्या फॉर्म चल रहा है, किस तरीके का वो बंदा खेल रहा है हम सब जानते हैं। भाई ओडीआई क्रिकेट में T20 छोड़ो, T10 की स्पीड से बंदा खेल रहा है, तो सोचो जब T20 में उतरेगा तो किस स्पीड से खेलेगा। और क्लासन ने देखो आईपीएल 2023 में ये दिखा दिया था कि वो किस लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं T20 क्रिकेट के अंदर, तो ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि आईपीएल 2024 में एसआरएच के सबसे बड़े यहां पे जो भैया सूरमा साबित होंगे वो कोई और नहीं क्लासन होंगे। लेकिन ये तो एक बैट्समैन हुआ। दूसरे नंबर पे मैंने रखा है एडियन मरकरम को, क्योंकि भैया वो भी शानदार फॉर्म में है, अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं राहुल त्रिपाठी, उनके बारे में क्या ही कहना, मस्त प्लेयर हैं। और टॉप 3 की जब बात आएगी ना तो आप इन्हीं को रखेंगे, इनके अलावा कोई बहुत बड़ा नाम यहां पे नहीं है। ग्लेन फिलिप्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कंसिस्टेंसी को देखें तो इन तीनों की कंसिस्टेंसी ग्लेन फिलिप्स के मुकाबले काफी ज्यादा रहती है, और ग्लेन फिलिप्स बहुत नीचे बैटिंग करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उनकी उतनी बैटिंग ही नहीं आती है। अगली टीम है यहां पे लखनऊ सुपर जायंट्स, जहां मैंने सबसे पहला नाम रखा है मार्कस स्टोनिस का, उसके साथ में रखा है मैंने उनके कप्तान केएल राहुल को, और तीसरे नंबर पे मौका दिया है वर्ल्ड कप 2023 में शानदार परफॉर्मेंस देने वाले क्विंटन डिकॉक को। और मुझे लगता है आप भी होते तो टॉप 3 में तो इन्हीं लोग को चुनते, क्योंकि और कोई मुझको नहीं दिख रहा है इस टीम में जो इनके आसपास भी टिक सके। अब बारी आती है उस टीम की जिसका इंतजार है आपको बेसब्री से। हाँ, मैं बात कर रहा हूं मुंबई इंडियंस की, और भाई सच बता रहा हूं सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉप 3 बैट्समैनों को चुनना इसी टीम में मुझको लग रहा था, क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े नाम हैं क्या बताएं। लेकिन फिर भी मैंने यहां पे रखा है ज्यादा दिमाग लगाए बिना रोहित शर्मा को, क्योंकि फॉर्म एक नंबर चल रहा है। अगर ये वाला फॉर्म नहीं चल रहा होता शायद मैं किसी और का नाम यहां पे रख सकता था, लेकिन फिलहाल रोहित शर्मा किस तरीके से खेल रहे हैं हम सब जानते हैं। तो सबसे पहला नाम यहां पे आता है रोहित शर्मा का, दूसरे नंबर पे आते हैं सूर्य कुमार यादव, और तीसरे नंबर पे मैंने रखा है ईशान किशन को। तीनों ही फॉर्म में चल रहे हैं, एक नंबर परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि नाम बड़े बड़े यहां पे और थे, हार्दिक पांड्या अब शामिल हो चुके हैं, उसके अलावा तिलक वर्मा भी हैं, डेविड भी हैं, लेकिन भाई मुझे लगता है जब बात आएगी इंपैक्टफुल कंट्रीब्यूशन देने की, बड़े कंट्रीब्यूशन देने की, तो रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव का मुकाबला कोई और नहीं कर सकता। नेक्स्ट टीम जो यहां पे आती है वो है गुजरात टाइटंस, और देखो हार्दिक पांड्या के जाने के बाद अगर हम नजर डालें कि वो कौन से टॉप 3 बैट्समैन होंगे जो गुजरात टाइटंस के अच्छे फॉर्म को आईपीएल 2024 में भी कंटिन्यू रखेंगे, तो भाई सबसे पहला नाम है बिना संकोच के शुभमन गिल, दूसरे नंबर पे भी बिना संकोच के डेविड मिलर, और तीसरे नंबर पे भी बिना संकोच के साई सुदर्शन, क्योंकि साई सुदर्शन ने पिछले आईपीएल में एक नंबर परफॉर्म करा, तमिलनाडु प्रीमियर लीग में शानदार परफॉर्म करा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बेमिसाल परफॉर्म करा, और ये वो बंदा है जिसके लिए बहुत ही ज्यादा कहा जा रहा है कि जल्द ही ये नीली जर्सी में दिखने वाला है। क्या पता जब तक आईपीएल 2024 आए इसका भी इंडियन टीम में डेब्यू हो जाए, और अगर हो गया ना भाई मैं लिख के दे रहा हूं ये निराश करने वालों में से नहीं है। अब एट लास्ट बारी आती है नन अदर देन आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, और यहां पे देखो मुझे बहुत ज्यादा सोचना नहीं था। सबसे पहले मैंने रख दिया है विराट कोहली को, उसके बाद रख दिया है डू प्लेसिस को, और उसके बाद रख दिया है मैक्स
मैक्सवेल को। और मैं जानता हूं कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि नहीं भाई इसकी जगह ये होना चाहिए, उसकी जगह ये होना चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं रजत पाटीदार को रख सकते हैं, या फिर शायद कोई और नाम आपके मन में आ जाए, लेकिन रजत पाटीदार के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और नाम आपके मन में आएगा, क्योंकि कोहली का फॉर्म भैया क्या गजब चल रहा है, डू प्लेसिस क्या गजब खेलते हैं, मैक्सवेल तो भैया वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ कैसी पारी खेल के आए हैं तो सब जानते हो। तो ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये टॉप 3 बैट्समैन ही आरसीबी के बेस्ट बैट्समैन हैं, और साथ ही साथ ये कहने में भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये किसी और टीम के मुकाबले वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हाँ, मुंबई वाला कॉम्बिनेशन ही बहुत तगड़ा है, क्योंकि भाई रोहित, सूर्या, ईशान तीनों इंडियन मतलब इतने गजब हैं, एकदम फॉर्म में हैं। बाकी देखो मैंने सारी ही लिस्ट आपको बता दी है। ओवरऑल देख के आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जिन भी प्लेयरों को यहां पे रिटेन करा गया है, उन रिटेन प्लेयरों में से किस टीम के पास टॉप 3 बैट्समैन सबसे बेहतरीन है? जितने नाम भी मैंने आपको बताए, जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि भाई कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। सारी प्रेडिक्शंस वहां पे आ गई होंगी, वरना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है ना, जाके व्हाट्सएप कर दो, प्रेडिक्शन मांग लो, सारी प्रेडिक्शन मिल जाएंगी। सिर्फ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच की नहीं, जितने भी मैचेस चल रहे हैं आज के दिन, उन सब की प्रेडिक्शन मिल जाएगी। बस उसके बाद मस्त टीम बनाओ, चाहे फिर प्रेडिक्शन करो। जैसा मैंने कहा, एक काम जरूरी है कि पैसा कमाओ। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।